देते हो, उनके ऊपर जो यकीन रखा है, तो मैं चाहता हूँ ये उस पर भी इसी तरह से साथ ही अपने जो सेवानिवृत्त जो एक्स सर्विसमैन हैं तो उनके साथ भी ये पूरे का पूरा न्याय करेंगे। और इस सभा को आगे और ले जाते हुए मैं अपने साथी श्री जयपाल वर्मा जी जो कि हेड स्टैंड रिटायर हुए हैं, उनको दावत देना, वो भी 2 शब्द बोले। कन्वीनियर एक्सेसमैन के तौर पर नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करने के उपलक्ष्य में ये जो प्रोग्राम रखा गया है उसके लिए हम बीजेपी का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हमारे बीच में से कोई ऐसा एम्प्लॉय जो था पहले, आज उनको इस काबिल समझा कि वो अपनी सेवा जो वो है दे सकें एक्सेसमैन के तौर पर बीजेपी में भी। तो आप सभी जानते हैं ये हमारे बीच में हमारे क्लर्क एसोसिएशन के प्रधान रह चुके हैं। तो रिटायरमेंट भी इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम हमारे साथ में एसोसिएशन को चलाए रखा है। उसी का नतीजा है कि आज इतनी तादाद में लोग आकर इनको वेलकम करने के लिए जहाँ इकट्ठे हुए हैं। उसके साथ साथ में
मैं यही उम्मीद करता हूँ ये जहाँ पर अभी इनको नई जिम्मेदारी जो मिली है, जैसे पहले इन्होंने बाकी वाली जिम्मेदारियाँ अच्छे ढंग से निभाई हैं, ये भी बखूबी अच्छे ढंग से निभाएंगे। और हमसे ये उम्मीद भी करेंगे कि इस नई जिम्मेदारी के साथ साथ हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसे ये पहले हमारे क्लैरिकल सेशन के साथ छाना बिछाना चलते रहे हैं, एसोसिएशन को आगे ले जाने का काम करते रहे हैं, वो निभाते रहे। हमारी ये इनसे रिक्वेस्ट रहेगी। हमारा काम चला और कैसे कैसे हम लोगों ने अपनी जो एसोसिएशन की इसकी मजाक में लिया, हर एक काम कराया, जहाँ जहाँ हो सकता था उसको भी निभाया। तो ये चीज़ें जो है, ये कुछ ही आदमी ऐसे होते हैं जो ये अपना दिल जो है उसको काबू करके उसके ऊपर चलते हैं कि ठीक है हम लोगों ने इस एसोसिएशन को बढ़ाना है। और ख़ासकर इनका जो क्लैरिकल के थे बेचारे, जिनकी फिक्सेशन नहीं थी पे की, या जिनकी डिटेल वगैरह पूरी वो भी इन्होंने इकट्ठी करके पूरी कोर्ट तक वकीलों के साथ बात करके उसको सेटल कराया। और रिजल्ट आप सभी देखते हो, सभी अच्छे तरीके से जानते हो कि कैसे कैसे काम जो है वो आदमी को करना पड़ते हैं और कैसे इसको चलाना पड़ती है। दूसरी रही बात हमारे कैप्टन ज्ञान सिंह ठानिया जी, इन्होंने कभी भी किसी को नहीं बोला कभी, चाहे वो किसी क्लैरिकल के हो या दूसरी एसोसिएशन के हो, 1 घंटा 2 घंटे जब भी टाइम दिया अच्छे तरीके से उनका काम निपटाया। और काम करने के पीछे जो आदमी काम करता है दफ्तर में, उसको पता होता है कि मैं काम कैसे चला रहा हूँ। जो आदमी बैठता है, टाइम निकालता है, उस एसोसिएशन को कंबाइन करता है, ड्यूटी करता है, ड्यूटी करके उसको निभाता है, वही काम जो है वो कामयाब हो जाता है। और इसके लिए जो इन्होंने अभी बीजेपी ने इन पर भरोसा जताया, डिस्ट्रिक्ट एमपी का अपना सिलेक्शन कराया इनका, और हम आपको पक्का शो देते हैं कि ये जो प्रमोट किया, जो प्रमोशन जो अपॉइंटमेंट इनको दी है, ये अपना काम अच्छे तरीके से जानते हैं, इसको कैसे निभाना इन्होंने और ये करके दिखाएंगे। हमारे डेवलपमेंट कन्वीनर माननीय चंद्र सिंह जी, आई डोंट हैव एनी वर्ड टू सी। एक मेरा बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। सबसे व्यक्ति के लिए जो चीज़ होती है लाइफ में, जमाल साहब, वो होते हैं वह इज्जत मान सम्मान। पात्रतम दान अपनौती दान दात्या सुखम। विद्या सबसे बड़ी क्या है? विद्या। ये लोगों ने कैसी अच्छी बातें बताई प्रिंसिपल साहब ने, तो कहते हैं विद्या ददाति विनयं विनयं ददाति पात्रतम। पात्र बनता है आदमी, पता होता है क्या कहना है क्या नहीं कहना। बट आई हैव टू से क्या नहीं कहना, ये किससे किसके पास विद्या है। तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी के सभी पात्र लोग हैं, क्योंकि मैं सभी को जानता हूँ। आज से भी आज का अनुभव नहीं है, बल्कि पिछले मैं तो 45 साल का बोलूँगा। साइकिली टू कंप्लीट होना चाहिए 36 वर्ष बड़ा टाइम होता है। सभी के सभी हमारे हेडमास्टर से नासिर बैठे हुए, चौधरी बैठे हुए, उज्ज्वला जी बैठे हुए, हमारे सब मुझे बताई गई। तो यदि जब मुझे पूछा गया तो मैं कहता हूँ कि मेरी किसी को सेवा है कि हम चीज़ को इन्हांस करें, आगे बढ़ें। ये नहीं कि हम उनके लिए खड़े रहे। काम तो हम करते हैं, 4200 हमारे पास एक्सपर्ट है, लेकिन ये जो कोहेनूर का हीरा था, जो मैं कहता हूँ, मैं तो ये कहता था कि मैं 24 घंटे इनको अपने पास, क्योंकि हर बात में पात्र था, हर बात में पात्र। वैसे तो मेरे साथ सभी भाई, मेरे भाई से मेरे साथ बैठे हुए हैं, बलवीर सिंह जी हैं, हमारे सभी भाई हैं, बलवीर सिंह जी जो भी है वो है मेरे। हूँ कि ये टैलेंटेड एंड पोटेंशियल सभी के पास नहीं है। ये बातें करने में बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं बातें करने में। टैलेंटेड जो होती है वो कोई आदमी होता है। तो ये कोई साधारण, ये तो भगवान कृष्ण ने भागवत गीता में भी कहा, उन्होंने ये भी कहा कि सबसे बड़ा, उन्होंने किसके कहने के, उद्धव जी के कहने के ऊपर बोला लास्ट में, जब वो जाना था, उन्होंने कहाँ जाना था, जब उन्होंने अपना जाना था गौधाम में जाना था भगवान कृष्ण में, तो उनको पूछा गया कि बताइए कल युग जो आने वाला युग है उसमें क्या होगा। तो उन्होंने अपने गणित इसकी खातर ये दिव्य आत्मा
अच्छे सोच रखने वाली आत्मा, देश के लिए हमेशा सोचने वाली आत्मा। मैंने अपने 12-13 वर्ष में, वैसे तो मैं तो 36 साल का काम ही कर रहा हूँ, लेकिन इसमें इनमें से एक भी नेगेटिव मैंने कोई बात को नहीं की जो है कर। तो जहाँ तक आप लोगों का सवाल है, आप पात्र लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, आपने ज़माना जैसे प्रिंसिपल साहब ने बोली, आपने यू हैव सीन एवरीथिंग, एवरी अप्स एंड डाउन ऑफ द लाइफ, वट एवर कम्स इन लाइफ दैट यू हैव ऑलरेडी सीन। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप सभी ने नौकरी की है। और ऐसे काम के लिए मैं ये कहता हूँ, अगर आप लोगों का साथ रहा, इस किस्म की आपकी निष्ठा, मित्रता, दोस्ती बनी रही हमारी, तो वो दिन भी दूर नहीं है, हम और भी ऊपर जाएंगे। एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन कैप्टन ज्ञान सिंह पठानिया जी, वाइस चेयरमैन कैप्टन बलवीर सिंह जसरोटिया जी, उनके साथ आए हुए जथेदार बलवान सिंह जी, सूबेदार मेजर हमारे कंवल सिंह पूनिया जी, रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे बीजेपी के लिए दिया गया है श्री दलवीर सिंह जी, और ख़ास करके आज जो हमारा ये मेरा ये इतना जो आपने जोर शोर के साथ ये जो स्वागतम करने के लिए, जिसके लिए मैं अपने आप को इतना लायक तो नहीं समझता था, लेकिन मुझे लगता है कि आज उससे भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके आपने जो इतना बड़ा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ है, मैं अपनी पूरी की पूरी ऑल डिपार्टमेंट क्लरिकल स्टाफ एसोसिएशन की अपने दिल की गहराइयों से बहुत ही बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिनकी बदौलत अगर कोई समझे कि मैं इस स्थान पर जहाँ पे आज मैं ये खड़ा हूँ, तो किसकी बदौलत ये मेरी अगर शुरुआत हुई थी। मैं कभी भी पॉलिटिकल में या किसी लीडरशिप में कभी मैं ध्यान नहीं था, क्योंकि हम तो एक्सर्विसमैन थे, और मैं 1998 में सीवसमैन डिपार्टमेंट में रीएम्प्लॉयड हुआ था, लेकिन 2007 तक मुझे किसी के बारे में भी कोई भी ज्ञान नहीं था। 2007 में जब हमारी रावी तवी इरिगेशन में जब हमारे ये स्ट्राइक जब शुरुआत हुई, तो हमारे बीच जहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे बड़े आदरणीय श्री बालकृष्ण जी, एक्चुअली इन्हीं की चेयरमैनशिप के अंडर वो कार्रवाई शुरू हुई थी। इन्होंने मेरा नाम प्रपोज किया और मैं क्लरिकल एसोसिएशन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन गया। उसके बाद चलते चलते आप लोगों को बताने की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन सबसे बड़ा मुझे वहाँ से जो एक्सपीरियंस मिला वो आप लोगों का सहयोग मिला। मुझे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में कभी भी किसी भी चीज़ की ना तो फाइनेंशियली और ना फिजिकली कभी भी मुझे कोई कमी महसूस नहीं हुई। जहाँ तक भी हमने अगर 120 दिन भी जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में अगर एजुकेशन चलाई, हमारा दबदबा कठुआ का, तो किस वजह से ये जो आप सभी लोग यहाँ पे आज बैठे हुए। दूसरा बड़ी समझने वाली बात है कि ये इसको अगर हम ध्यान से सोचें ना, कि नेचुरली कि हम जिस डिपार्टमेंट में इतनी सर्विस करके आते हैं, इतना अच्छा हमारा एक्सपीरियंस होता है। ये जो बात इन्होंने आज जहाँ पे कही है, मैं आपको बताता हूँ कि ये बड़े साइंटिस्ट और बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी हैं जो हमारे देश के हैं। वो कहते हैं कि अगर एक फौजी आदमी, ये तो सभी पढ़े लिखे बैठे हुए हैं ना, कोई भी ग्रेजुएशन से कम नहीं है जहाँ पे। इमिड के मैं तो प्रिंसिपल साहब और जो हमारे देवेंद्र सिंह साहब हैं, इनके तो बड़े हाईली क्वालिफाइड लोग हैं ये। लेकिन मैं कहता हूँ कि उन लोगों ने कहा है सरकार से कि भाई आप फौजियों से रिटायरमेंट के बाद क्या काम लेते हैं? आप तो काम लेते नहीं, इसको गार्ड ड्यूटी पे लगा देते हैं। अनपढ़ होने के बावजूद भी आपने देखा होगा कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो इसमें जितना भी एयर डिफेंस था उसको कौन कंट्रोल कर रहा था? सिर्फ आर्मी ऑफिसर तो नहीं कर रहे थे, जो कांस्टेबल थे, जो जवान थे, वो उसको कंट्रोल कर रहे थे, उसको ऑपरेट कर रहे थे। जिस तरीके से भी ड्रोन का अटैक आता था, तो जो भी चीज़ अगर उसको कंट्रोल करता था कोई, या उसका एंटी जो उसके ऊपर अटैक करता था, वो करने वाले कौन थे? वो तो जो इंडियन आर्मी के जो जवान थे ऑन द रोड पे, तो वही काम कर रहे थे। एयरफोर्स के हैं, इसी तरीके से नेवी के हैं, हमारी जो है थल सेना है उसके हैं। तो हमें ना तो हमारी सरकार को अभी तक ये समझ में आई है
और ना ही हम लोग भी नहीं समझ पाए, जो पढ़े लिखे हैं वो भी नहीं समझ पाए कि वेल एजुकेटेड होने के बाद में, वेल एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी रिटायरमेंट के बाद हम घर में बैठ जाते हैं। तो जब हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कोई भी पार्टी हो, ये नहीं है कि आज बीजेपी की सरकार है या उससे पहले कांग्रेस की सरकार है, किसी को भी कोई पता नहीं चलता है कि आपके इश्यूज क्या और उसको एड्रेस कैसे करना, कैसे पता चलेगा उनको। आप आवाज़ ही नहीं उठाएंगे। मैं जनवरी 2017 का सर जनवरी से रिटायर हूँ, मुझे नहीं आज तक लगा कि कोई भी ट्रेड यूनियन ने कोई स्ट्राइक नहीं हो है, कहीं लगती है। टीचर के हमारे जहाँ कितने बैठे हुए हैं, लेक्चर और फॉरम के बैठे हुए हैं, हमारे हेड मास्टर सुधीर जी बैठे हुए हैं, लेक्चरर सुभाष जी बैठे हुए हैं, हेड मास्टर रिटायर नार सिंह जी बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल साहब अभी जो रिसेंटली रिटायर हुए ये बैठे हुए हैं। मेरा कहने का मतलब है कि कितनी मतलब कि अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग एक्सपीरियंस है। अगर हम सभी जगह एक जगह इकट्ठे हो जाएं, एक यूनिटी बन जाए। लेक्चरर फोरम कितनी बड़ी फॉर्म है हमारी स्टेट की, एजुकेशन की कितनी बड़ी फॉर्म है, लेकिन हम इकट्ठे नहीं होते, अपनी आवाज़ को उठाते नहीं हैं। और जहाँ ये ऐसे तरीके का प्लेटफॉर्म बनता है तो वहाँ हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि इनके एक्चुअली इशू ही क्या है। लिहाजा ज़्यादा ना कहते हुए मैं तो यही आपको शर्त दूंगा, जिस तरीके का आज आप लोगों ने सबने पूरा सहयोग दिया है, मुझे सभी ने मिलकर मेरा इतना बड़ा ये जो वेलकम किया है, अगर इसी तरीके का आपका सहयोग रहेगा, सपोर्ट रहेगी, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं तो कहीं पीछे हटने वाला नहीं। आप सबने चल के मेरे साथ देखा होगा, मेरा तो एक ही फंडा है मोदी साहब की तरह कि ना तो मेरी कोई फर्दर एम्बिशियस है, गवर्नमेंट जिसकी मर्जी होगी, पॉलिसी अगर हमारे फेवर नहीं होगी मैं तो बोलूँगा, चाहे मुझे स्टेट की होगी, चाहे डिस्ट्रिक्ट की होगी, चाहे किसी की भी होगी, अपनी मर्जी से नहीं किया। अगर मुझे मेरा कैलिबर देखा उन्होंने, अगर मुझे समझा है तो मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ, मैं अपने जो मसले हैं, चाहे वो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के हो गए, चाहे जितने भी एक्स सर्विसमैन के हो गए, ये नहीं है कि मैं एक्स सर्विसमैन का बन गया, मेरे साथ एक्स सर्विसमैन से भी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग, वेल एक्सपीरियंस लोग, एक्स सर्विसमैन तो सिर्फ 15-15, 16-16 साल या बड़े चंद लोग हैं जो पुराने साल की तरह जो 30-32 साल नौकरी करके आते हैं, लेकिन सिविल डिपार्टमेंट में तो 40-40 साल भी लोगों ने सर्विस दी हुई है और हाईली क्वालिफाइड हैं। और जो भी बात होगी, जिस भी तरीके के हमारे जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने के लिए मुझे जहाँ भी मौका मिलेगा मैं अपनी आवाज़ को जरूर उठाऊंगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय।